उदयभान जी बुके दे के इन सब का स्वागत करेंगे। सबसे पहले हुड्डा साहब। सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रधान जी स्वागत करते हुए, उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का प्रधान जी बुके दे के स्वागत करते हैं। हमारे रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट युवा नेता देवेंद्र हुड्डा जी का स्वागत। बहुत बहुत बधाई। हमारे अंबाला से लोकसभा के सदस्य भाई वरुण चौधरी जी का प्रधान जी स्वागत करते हुए, इसके साथ ही हमारे सोनीपत के लोकसभा के सदस्य सतपाल ब्रह्मचारी जी का प्रधान जी स्वागत करते हुए, इन सब का यहाँ पर स्वागत है। और सभी जो प्रेस के साथी यहाँ आए हैं उनका भी स्वागत है। अब प्रधान जी आगे अपनी कार्रवाई शुरू करें। क्या तो बैठ के बोलना पड़ेगा यहाँ तो फिर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में उपस्थित, बहुत ही हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे रोहतक लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अंबाला से नवनिर्वाचित सांसद श्री वरुण चौधरी जी, हमारे सोनीपत से नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी चेयरमैन साहिबान जो आज की इस मीटिंग में इनवाइटी हैं, सभी साथीगण, मेरे सभी प्रेस के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित सभी साथीगण, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो 10 साल को शासन के रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसमें हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान हम शुरू करने के लिए इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो गलत कार्य हैं, उनको उजागर करने के लिए हमने आज की ये मीटिंग बुलाई है। और इसके लिए हम जो चार्जशीट जो उनकी विफलता के जो 10 साल रहे हैं उनको उजागर करने का काम इस चार्जशीट के माध्यम से हम करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों? प्रदेश में 37.4% बेरोजगारी दर है। यह CMIE के आंकड़े हैं, हमारे नहीं है। कांग्रेस कार्यकाल के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी, ये केंद्र सरकार ने भी माना है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में ही लगभग 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। पुलिस विभाग में लगभग 20,000 पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवा में लगभग 20,000 पद खाली हैं। 30 से ज्यादा भर्तियों में पेपर लीक व घोटाले हुए। बेरोजगारी के चलते हरियाणा से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। घर व जमीन बेचकर डंकी रूट से युवा विदेशों में जाने को मजबूर है। दूसरा पॉइंट है हमारा, बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों कहा? सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI की रिपोर्ट में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है।
हरियाणा प्रदेश में प्रतिदिन 3 से 4 हत्याएं, 4 से 5 रेप होते हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। क्राइम रेट 16.2 से बढ़कर 31.8 हो गया है, यानी डबल, दोगुना क्राइम रेट बढ़ा है सरकार में। दलितों पर अत्याचार में 96% की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले नंबर पर है हरियाणा। प्रतिदिन 46 महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं एवरेज। 3 से 4 मर्डर रेट के साथ हरियाणा देश में तीसरे नंबर पर है। 3.4 यहां पर मर्डर रेट है परसेंटेज। व्यापारियों को जेलों, सड़कों व विदेशों से आ रही फिरौती की धमकियां आप देख रहे हैं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में व्यापारियों का भी छोड़ो, 5 तो विधायकों को भी फिरौती की धमकी मिली इस शासनकाल में। तो पूरी तरह से व्यापारी भी आज पूरी तरह से भयभीत है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बेखौफ बदमाश पुलिस वालों की हत्या करने से भी नहीं कतराते। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रश्न, घर घर तक कैसे पहुंचा नशा व ड्रग्स का काला साम्राज्य। कांग्रेस ने युवाओं को खिलाड़ी तो बीजेपी ने नशेड़ी बनाया। बीजेपी जेजेपी ने हर गांव व मोहल्ले में शराब के ठेके खोले। बीजेपी राज में हर गांव व मोहल्ले तक चिट्टा व सिंथेटिक नशा पहुंच गया। नशे की ओवरडोज से मौत के मामले में हरियाणा पंजाब से भी आगे निकला। स्कूली बच्चे भी इंजेक्शन व सूखे नशे की चपेट में आ गए हैं। चौथा पॉइंट है, देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों। देश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूली हरियाणा में हो रही है। बीजेपी ने डीजल पर वैट को 8.9 से दोगुना बढ़ाकर 17.1 किया, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, जब 8.9% था, जो अब 17.1 है। पेट्रोल डीजल 50-55 रुपए से बढ़कर 90 से 100 रुपए तक हो गया। सिलेंडर 400 से बढ़कर 1000 किया। बीजेपी ने खाद, बीज, दवाई, उपकरणों पर टैक्स लगाया। ट्यूबवेल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बिजली बिल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस, हॉस्पिटल बिल में कई गुना बढ़ोतरी इस सरकार के शासनकाल में हुई है। तो ये क्यों? इसकी वजह से जो महंगाई का जो सबके ऊपर जो भार पड़ रहा है। पांचवा पॉइंट है, भ्रष्टाचार के जनक व जनता के जी का जंजाल क्यों बने सरकारी पोर्टल व आईडी। परिवार पहचान पत्र में 90% व प्रॉपर्टी आईडी में 95% धांधली मिली। ये सभी बड़े बड़े अखबारों में भी आया, सारे मीडिया में भी, और सारे कांग्रेस जन विरोधी पक्ष ने हर जगह इसका धरने प्रदर्शन और हर जगह सड़क पर यह आवाज उठाई थी कि किस तरह से 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। परिवार पहचान पत्र जो है वो परमानेंट परेशानी पत्र बनकर के रह गया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ने किसान को एमएसपी नहीं मिलने दी। क्षतिपूर्ति पोर्टल ने किसान मजदूरों को मुआवजा नहीं मिलने दिया। फ्लॉप साबित हुई सीएम विंडो, हर पथ ऐप, ई ट्रांसफर। तमाम सरकारी पोर्टल का जरूरत के समय हो जाता है सर्वर डाउन। जब जरूरत होती है तो उस समय पोर्टल कहीं भी मिलते नहीं ढूंढे से। छठा, भाजपा के 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा बड़े घोटाले क्यों। 5000 करोड़ का डोडम खनन घोटाला,
हजारों करोड़ का यमुना खनन घोटाला, 1000 करोड़ रुपए का लगभग शराब घोटाला, हजारों करोड़ का मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, 500 करोड़ का अमृत योजना व सफाई घोटाला, 200 करोड़ फरीदाबाद नगर निगम घोटाला, हजारों करोड़ का रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, पेपर लीक, एचपीएससी, एचएसएससी भर्ती, सहकारिता, बिजली मीटर, वन विभाग, फसल बीमा समेत सैकड़ों करोड़ के दर्जनों घोटाले हुए। सातवां पॉइंट, भाजपा काल क्यों बना किसानों का काल? आंदोलन के दौरान 750 किसान हरियाणा के बॉर्डर पर शहीद हुए। बीजेपी सरकार ने किसानों पर लाठी, गोली, आंसू गैस और वाटर कैनन से हमला किया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार थानों के अंदर खाद बटी। समय पर न किसान को न एमएसपी, न बीज, न खाद, न दवाई और न मुआवजा मिला। ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर किसान से लाखों की वसूली की। दादूपुर नलवी नहर परियोजना को बंद कर दिया। एसवाईएल का पानी लेने के लिए एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। बीजेपी ने कोर्ट में नहीं की हांसी बुटाना नहर की वकालत। पशु बीमा को बीजेपी ने बंद कर दिया। जो पहले पशुओं को बीमा होता था वो भी इसने बंद कर दिया। 8वां पॉइंट है कि भाजपा को दलितों और पिछड़े वर्ग की घोर अपेक्षा क्यों? क्रीमी लेयर लिमिट 8 से घटाकर 6 लाख करके ओबीसी आरक्षण पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया। हरियाणा वासियों का आरक्षण खत्म करने के लिए बाहर के दूसरे प्रदेश के लोगों को डोमिसाइल 15 साल की शर्त को घटा करके 5 साल किया और उसमें नियमों में ढील दी, जिससे कि बाहर के लोग, हरियाणा से बाहर के लोग यहां पर सरकारी नौकरियों में लगे। HKRM के जरिए नौकरियों में एससी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। पक्की सरकारी नौकरियों को खत्म करके आरक्षण को खत्म किया। गरीब, भूमिहीन, एससी बीसीए की 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद की। मुफ्त पानी कनेक्शन, टंकी और टोटी की स्कीम बंद की। गरीब एससी ओबीसी के बच्चों की छात्रवृत्ति में भी घोटाला किया। एससी ओबीसी को शिक्षा से वंचित करने के लिए लगभग 5000 स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि इन स्कूलों में ज्यादातर उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। एससी ओबीसी को उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में फीस बढ़ाई गई। 9वां पॉइंट है अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों खत्म की पक्की नौकरियां? हरियाणा से हर साल 5000 फौजी भर्ती होते थे, अब सिर्फ 225 अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं। अग्निवीर की कच्ची नौकरी में न पेंशन, न भत्ते, न शहीद का दर्जा। कौशल निगम में न आरक्षण, न मेरिट, न पारदर्शिता, न पद, न पदोन्नति, न पे स्केल। पढ़े लिखे युवाओं को ठेके के दिहाड़ी मजदूर बना दिया। कौशल कर्मी को मजदूर से भी कम वेतन मिलता है। सरकार जिसको मर्जी जब मर्जी नौकरी से निकाल देती है। दसवां पॉइंट है हमारा कि हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों बरसाई? 10 साल में हर वर्ग को आंदोलन करना पड़ा और बीजेपी ने हर वर्ग को अनसुना किया। देश के इतिहास में पहली बार अपने स्कूल बचाने व टीचर्स की मांग को लेकर नर्सरी व प्राइमरी स्कूल के बच्चों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। 80-90 साल के बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। बीजेपी ने किसान, मजदूर, कर्मचारी, पंच, सरपंच, सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, कच्चे कर्मचारियों समेत
हर वर्ग पर लाठियां बरसाई। अहंकारी भाजपा के राज में पुलिस की गोली से 90 लोग मारे गए। देश की शान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। बीजेपी ने महिला उत्पीड़न के आरोपियों को हर बार सरकारी संरक्षण दिया। 11वां पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को शून्य पर क्यों लेकर आई बीजेपी। महन एयरपोर्ट और सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री अन्य राज्यों में चली गई। एम्स बारसा में मंजूर शुदा 10 राष्ट्रीय संस्थानों पर कोई काम नहीं हुआ। हुड्डा सरकार में 81 किलोमीटर मेट्रो बनी, बीजेपी ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाई, बल्कि झूठी घोषणा की गई। फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो जो 2016-26 जनवरी को मुख्यमंत्री का ट्वीट है। 8 साल हो गए, फूटी कौड़ी कोई बजट में आज तक कोई प्रावधान नहीं किया, कोई उस पर काम नहीं चला। 8 साल हो गए और नई घोषणा कर दी 25 जून 2023 को कि बल्लभगढ़ से पलवल भी मेट्रो मंजूर। तो इस तरह के जो जुमलेबाजी और झूठ की इसमें बात होती रही है। कांग्रेस सरकार में 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी, बीजेपी ने 1 इंच भी नहीं बिछाई। कांग्रेस कार्यकाल में 4 पावर न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हुआ, बीजेपी ने 1 भी नहीं बनाया। एक इसमें मैं और भी जोड़ना चाहूंगा, इसमें उद्योगों का इन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था। गुड़गांव लीला होटल में कोई 200 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, बाहर से बुलाए थे विदेशी सारे जो ना उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हैपनिंग हरियाणा के नाम से। और वहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बताया था कि 6,19,000 करोड़ का निवेश आएगा और 429 उद्योग धंधे यहां पर लगेंगे जिनका MOU साइन हो चुके हैं और 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। रिजल्ट 0, सिर्फ जुमलेबाजी और प्रदेश के खजाने पर बड़ा खर्च। 12वां पॉइंट है, 2014 और 2019 की चुनावी घोषणाएं क्यों पूरी नहीं की। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, किसानों की दुगनी आय, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 9,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, अतिथि अध्यापकों को पक्का करने, सस्ता गैस सिलेंडर, सस्ता पेट्रोल डीजल, मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन, किसानों व दुकानदारों की। तो स्वास्थ्य सेवाओं में 20,000 से ज्यादा पद खाली हैं। उदय भान की ओर से बात कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के द्वारा अभी की जा रही है। इसमें यह भी कहा गया कि क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, सरकार की गलत नीतियों को हम उजागर करेंगे। और प्रदेश में बेरोजगारी की दर इस समय सबसे ज्यादा है। 10 साल सरकार को लेकर के जो हिसाब है वो कांग्रेस के द्वारा मांगा जा रहा है। इसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही गई।